जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो प्यारे साथियों। सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज है 30 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाता है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स जरूर बताना है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, इसका पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का 2021 यानी कि वार्षिक ईयरली करंट अफेयर्स 2021 का पीडीएफ पूरा हमारा जो तैयार किया गया है, इसमें खास क्या है 700 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 400 प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए गए हैं पूरे क्वेश्चन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी हो, CBT 2 हो, एसएससी का CGL हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, टीचर का एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रामबाण टाइप का है। काफ़ी स्टूडेंट ने परचेज़ किया और बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। आप ज़रूर परचेज़ करें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, PDF का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? मात्र 21 रुपये है। 2021 का करंट अफेयर्स आपको 21 रुपये में मिल रहा है। और ये जो ऑफर है दोस्तों, लिमिटेड टाइम के लिए, फिर बाद में मत कहिएगा सर आपने इसका रेट डबल कर दिया है। इसलिए जल्दी से जल्दी आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ कर ले। बहुत जल्दी इसका रेट बढ़ने वाला है, फिर आप लोग बाद में मत कहिएगा, ठीक है। फटाफट से परचेज़ कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन देख लेते हैं कल का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी? लखनऊ के अंदर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्कबिशप डेसमंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया। किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 खिताब जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब, ठीक है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया? मनीग्राम के साथ। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को। हाल ही में किसे देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? विक्रम मिस्री को बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ने घोषणा की? हरभजन सिंह। CEBR के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2031 तक। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 कौन जीता? विरल सुधीर भाई देसाई ने ग्लोबल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। हाल ही में यमाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? ईशिन चिहाना बने हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? सबसे पहले तो पेटा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा का देखिए, आपको बता दें कि स्थापना कब हुई थी पेटा की? 1980 में पेटा की स्थापना हुई थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो इसका देखिए वर्तमान में इसका जो प्रेसिडेंट है वो इनग्रिड न्यूक्रिक, ठीक है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और कहाँ पर है? वर्जीनिया US के अंदर इसका कंपनी का वो है, सॉरी, जो पेटा संस्था है वो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा। तो पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है? ये आलिया भट्ट को नामित किया गया है, ठीक है। देखिए, आपको बता दें दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड की अभिनेत्री आलिया भट्ट को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के सपोर्ट के लिए, उनके काम के लिए पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अभिनेत्री हाल ही में फ्लेतर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही? प्लेटा पर्सन ऑफ द ईयर। लेकिन अगर बात करें 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया टाइम मैगजीन, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया एलन मस्क को। टेस्ला के फाउंडर है एलन मस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही अजय शर्मा की।
अजय शर्मा की बात हो रही है, इनको कौन सा अवार्ड हाल ही में मिला है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपसे रखा हूँ ये सारे के सारे ऑप्शन रिलेट करके। तो देखिए, अजय शर्मा को भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। पी प्रवीण राव को कौन सा अवार्ड मिला है हाल ही में? इनको मिला है गोल्डन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड मिला है पी प्रवीण राव को। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अभिनंदन वर्धमान को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला? वीर चक्र 2021 किसको मिला? अभिनंदन वर्धमान को। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया है? आलिया भट्ट को। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे हम बस इतना उम्मीद रखते हैं दोस्तों। चलिए, आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने 26 मैचों में? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे ऋषभ पंत। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर ऋषभ पंत करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में इन्होंने खास रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 100वां टेस्ट शिकार कर पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट पे छोड़ दिया है। आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने कुल 93 कैच लपके हैं, जबकि 8 बल्लेबाजों का स्टंप किया है। ठीक है, तो देखिए, ऋषभ पंत की बात हो रही तो अभी हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है मैच की, क्रिकेट की। क्रिकेट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे फैक्ट बता दूंगा। सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं वर्तमान प्रेसिडेंट, दादा। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला जी हैं बीसीसीआई के। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हैं। मेंस कोच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। और वुमेंस कोच की बात करें तो कौन है वर्तमान वुमेंस कोच? वो हैं रमेश पवार। ठीक है, तो ये देखिए, टाइटल टीम स्पॉन्सर कौन है वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम का? तो वो है बाइजू। ठीक है, बाइजूस है, याद रखिएगा। तो भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए। देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड आपको दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता देता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो रूट किस खेल से संबंधित है? जो रूट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1990 में आईसीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो पहला वर्ल्ड कप का आयोजित किया गया था 1975 में। ये क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो याद रखना है। भारत ने 2 वर्ल्ड कप मैच जीता है, कब और कब? 1983 वाला और 2011 वाला। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये है ऋषभ पंत। हाल ही में पर्यावरण वन जल परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसको नियुक्त किया गया है? वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसको नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चंद्र प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय वन सेवा ने चंद्र प्रकाश गोयल को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी गोयल, ये जो है पहले यूपी के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसके बारे में देखिए, आपको बता दें कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और अश्विनी कुमार चौबे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, देखिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, बाकी के ऑप्शन जो मैं यहाँ पर रखा हूँ आपके लिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो वर्तमान में अजय कुमार भल्ला कहाँ के सचिव हैं? ये गृह सचिव है, भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सचिव की बात यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन में आया था, मैं सारे ऑप्शन आपको बता दूंगा। देखिए, टीवी सोमनाथन जो बात करेगा, ऑप्शन बी टीवी सोमनाथन, ये कौन है वर्तमान में? वित्त सचिव है भारत के। कौन है? वित्त सचिव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और अजय कुमार की बात करें, अजय कुमार वर्तमान में कौन है, रक्षा सचिव है। कौन है रक्षा सचिव, एक अजय कुमार भल्ला है, ये जो है गृह सचिव है, लेकिन अजय कुमार कौन है, रक्षा सचिव है। ठीक है। और राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज है। राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने आगामी 3 वर्षों तक, यानी तो वर्ष 2025 तक, देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेल्जियम सरकार ने दोस्तों हाल ही में आगामी 3 वर्ष यानी 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। इसको बंद करने की यह प्रक्रिया 2022 शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबावयुक्त जल रिएक्टर शामिल है। ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेल्जियम की बात हो रही है, तो बेल्जियम का देखिए जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, यहाँ की कैपिटल ब्रुसेल्स है। और देखिए ब्रुसेल्स में जो दोस्तों नाटो का मुख्यालय है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, नाटा का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है। और नाटा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 में नाटा की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। चलिए, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बेल्जियम। हाल ही में किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है दोस्तों, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। उन्होंने रूस के इयान नेपो, इनका नाम अजीब सा है, इयान नेपोमनियाची को 7-5, 7-3, 5 से हराकर विश्व खिताब पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। कार्लसन का 5वां वैश्विक खिताब है। उन्होंने 7 अंकों के लक्ष्य को पार करने के लिए जरूरी 1 अंक हासिल कर नेपोमनियाची को पराजित कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नॉर्वे देखिए, यहाँ पर बात करेगा नॉर्वे की, तो नॉर्वे के से रिलेटेड जो है, नॉर्वे का आपको पूरा डिटेल बताना है। नॉर्वे का करेंसी क्या है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है। नॉर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। डेनमार्क में देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल कहाँ पर बनाया गया है, डेनमार्क के अंदर बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल। ठीक है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है, ये नॉर्वे के हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये है नॉर्वे। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बना दिया है, मोहम्मद शमी ने। ये भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में शमी ने मुकाम हासिल किया। इसके लिए उन्होंने जो है 9,896 गेंदें ली। इससे पहले रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम था। ठीक है, और जिन्होंने 10,248 गेंदें ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोजाम्बिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि INS केसरी जहाज द्वारा मोजाम्बिक को यह सहायता प्रदान की गई। यह सहायता मिशन सागर के तहत की जाएगी। मिशन सागर, सागर का फुल फॉर्म क्या होता है देखिए, तो इसका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। और देखिए जो मोजाम्बिक है अफ्रीका महाद्वीप में है, तो क्वेश्चन बनता है किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल्स कहा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक जी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 दिसंबर 2021 को जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर यूपी जो है शीर्ष पर है।
और ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो केरल नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए, तो विश्व बैंक की सहायता से नीति आयोग ने सूचकांक को लॉन्च किया है। ओवरऑल रैंकिंग केरल प्रथम है, जबकि वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर यूपी नंबर 1 पर है। यूपी की बात हो रही तो यूपी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन बनता है, चारकुला और नौटंकी नृत्य किस राज्य में है? यूपी में है चारकुला और नौटंकी नृत्य। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर यूपी में। ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये मेरठ यूपी में है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कुशीनगर यूपी के अंदर है। ठीक है, यूपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यूपी बन गया पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य। ठीक है, हाल ही में किसे हराकर उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2011 जीती है? किसको हराकर जीती है ये? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर चंडीगढ़ सही हो जाएगा। देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने। और यहाँ पर बात करें अगर कि कोपा अमेरिका किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, यूरो कप किसने जीता है? अभी हाल ही में इटली ने जीता है। ठीक है, और डूरंड का फुटबॉल का जो है एफसी गोवा ने जीता है ये। ठीक है, एफसी गोवा ने जीता है। और उबेर का बैडमिंटन किसने जीता है? चीन ने जीता है, एग्जाम में पूछ लेता है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया है एशियन हॉकी चैंपियनशिप की विजेता। हाल ही में किस राज्य ने मीनदम मंजपाई योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीनदम तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। आपको बता दें, देखिए, इसका उद्देश्य प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का उपयोग लाना है। और मंजप्पाई का अर्थ है पीले रंग का कपड़ा। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख योजनाएं, जैसे झारखंड की ऑप्शन में है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलम सुफलाम योजना कहाँ की? झारखंड सरकार की। आंध्र प्रदेश की बात करें देखिए तो जगन्नाथ योजना ये, और साल्ट कार्यक्रम श्री योजना, ये सब कहाँ की है? श्री योजना आंध्र प्रदेश की। केरल की बात करें, वन स्कूल वन आईएएस योजना सेवानिवृत्ति आईएएस द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किया गया है केरल सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु की बात हो रही, तमिलनाडु के तट पर कौन सी हवाओं से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। और संगम साहित्य का संबंध कहाँ से? तमिल कवियों से है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में द्रविड़ शैली पर स्थित बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाई पुसम त्यौहार किस राज्य का है? तमिलनाडु का ही है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद प्लीज़ वीडियो लाइक करें। और देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, किस वायसराय कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया? लॉर्ड इरविन। दक्षिण अमेरिका के द्वारा किसको कहा जाता है? वेनेजुएला को। सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर की मात्रा को मानते हैं वोल्ट में। औपचारिक रूप से आईएनए की स्थापना कब हुई? सितंबर 1942 में। 2008 का भारत रत्न किसको मिला गया था? पंडित भीमसेन जोशी जी को। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में। पोलियो से कौन सा प्रभावित है? यकृत। मध्य प्रदेश की कौन पहली महिला मुख्यमंत्री? उमा भारती। शिवाजी पर सर्वाधिक किसका प्रभाव था? दादा कोंडदेव का। भारत का दूसरा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण है। तो देखते हैं, देखिए हमारा आज का सवाल, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया। प्लीज़ जो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ जरूर परचेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मात्र 21 रुपये प्राइस है।